बोलने वाली जुबान को क्या कर देगा? काट देगा। ये दोनों चीजें एक हैं। इस बात को जरा समझ लें। ज़बूर 12 जब आप पूरा पढ़ते हैं तो इसकी टोटल 8 आयात हैं और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ज़बूर 12 जो है दाऊद ने तब तहरीर किया जब उसने अपने दुश्मनों की बातें सुनी। जब उसने अपने दुश्मनों की बातें सुन ली, क्योंकि मुखालिफीन जो थे वो दाऊद को मारना चाहते थे, दाऊद की सल्तनत को लेना चाहते थे, दाऊद की बादशाही को मिटाना चाहते थे। और उन हालात में और उन अय्याम में दाऊद खुदा से फरमाता है, दाऊद खुदा की हजूरी में आता है, दाऊद खुदा से फरियाद करता और कहता है कि खुशामदीद लबों को और बड़े बोल बोलने वाली जुबान को क्या करेगा? खुदा काट देगा। आज भी इस मौजूदा दौर के अंदर हमने बहुत इस बात को देखा है कि खुदा की हजूरी में रहते हुए भी हम भी कुछ ऐसा कभी कभी कर जाते हैं। इस मुआशरे में जिंदगी बसर करते हुए भी हम भी ऐसा कर देते हैं। आपने अक्सर ये कहा होगा, सुना होगा कि यारो बंदा जुबान का बड़ा मिठा है, वो बंदा जुबान का बड़ा वो बस बंदियां जित लेंदा है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ है। ये कौन से होंठ हैं? खुशामदी। ये कौन से होंठ हैं? ये वो होंठ हैं जो आपके मुंह पर भाई जी तुसी बड़े अच्छे, बाजी जी तुसी बड़े अच्छे, आप के अंदर खुदा का रूह बसता है। कहते हैं एवं हवा भरी जाना, वो भी जे आप बड़े राष्ट्रवाद, आप ना हो तो ये ना हो, आप ना हो तो ये भी ना हो। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि उनके दिल साफ नहीं है। वो इन होठों से तो बहुत अच्छे हैं, इन होठों से तो बड़ा प्यार झलकता है, लेकिन इन्हीं होठों से फिर वो आपके लिए एक जाल बोलते थे और उसमें आपको गिरा देता है। मैं समझता हूँ कि इसकी निस्बत वो बंदा ठीक है जो आपके सामने आपकी बुराई कर सकता है, वो बंदा ठीक है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो आदमी के दिल में है वही उसकी जुबान। बलीवर, ईमानदार, रास्ता शख्स कभी भी किसी को हरे बार नहीं दिखाएगा। अक्सर खिदमत के दरमियान बड़े वाकयात मिल जाते हैं सुनने को, बड़ी बातें सुनने को मिलती हैं कि पादरी साहब वो फलानी जगह तो कोई पादरी आया, उन्हें क्या कि मैं ताड़े कर्जे लावांगा तो रुपया 2,000 दो, वो कर्जे में नहीं लगे तो 2,000 भी गया।
कर्जे भी नहीं लगते थे 2020। ये आप क्यों कैसे माइल हुए हैं? आप उनकी खुशामदीद बातों से माइल हुए। अरे बागे ना, हरे बाग है ना, हाँ जी बोले, ये हरे बाग है ना। तो ऐसी जिंदगियों से, ऐसे लोगों से खुदा का कोई वादा नहीं, बल्कि हुक्म है कि काट दिया जाए। बड़े बोल, दूसरी बात, बड़े बोल, बड़े बोल बोलने वाला शख्स हमाकत और तकब्बुर से भरा होता है। बड़े बोल बोलने वाला शख्स वो कभी भी राष्ट्रवादी को खुदा के कलाम से या खुदा से नहीं डरता, क्योंकि बड़ा बोल खुदा की तरफ से नहीं बल्कि शैतान की तरफ से आता है। उस शख्स का खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। और बाइबल हमें सिखाती है कि खुदा उसे काट देगा। बाज़ खुदा बड़े बोलों को शर्मिंदा कर देता है। बाइबल में हमें पहला शमूएल, दूसरा शमूएल की किताब हमें दिखाई देती है कि जब शाऊल बादशाह हमाकत के अंदर आ गया, तकब्बुर के अंदर आ गया, ऐलानिया कहने लगा कि मुझ जैसा कोई बादशाह नहीं, मुझ जैसा कोई जोरावर नहीं, मुझ जैसा कोई फतहमंद नहीं है, मेरी हिकमत के आगे किसी का जोर नहीं है। बड़े बोल बोलने लगा। क्या करने लगा? बड़े बोल बोलने लगा। फिर वहां पर खुदा ने अपने मर्द खुदा को इस्तेमाल किया। याद रखे, मैं कभी आपने बाइबल को अमेजिंग तौर पर लिया है कि मैं इन कानों से सुना है? कभी आपने ये तस्वीर किया है? ये आज ही मुझे भी तरीका मिला है और मैंने किसी को दिया है। वो कहने लगे कि पादी साहब मुझे कलाम याद नहीं रहता, मुझे कलाम। तो मैंने कहा कि आप कलाम को जब सुनते हैं तो अपने जहन के अंदर उसकी तस्वीर बनाना शुरू करें, उसकी तस्वीर बनाना शुरू करें। फिर वो आपसे कभी भी कलाम दूर तो जो इधर सुनना तो इधर निकल ही जाना है। तो मैं अर्ज कर रहा था, जरा इसे अपने जहनों के अंदर इमेजिन करना शुरू करें कि कितनी बड़ी बात है। शमूएल नबी, शाऊल बादशाह एक तरफ, शमूएल, हाँ जी, एक तरफ शमूएल नबी है और दूसरी तरफ कौन है? शाऊल बादशाह है। बादशाह का मर्तबा छोटा नहीं होता, बड़ा मर्तबा होता है, बड़ा इख्तियार होता है। शमूएल दाखिल हो गया उसके महल के अंदर और जाकर उसे कहने लगा कि देख, अब खुदा तेरी सल्तनत को तुझसे छीन कर किसी और को दे देगा। छोटी गल नहीं दे। असी महल के कौंसलर को नहीं कह सकते कि अगले साल तू हार जाएगा, कह सकते हैं। बादशाह के पास चला गया, बादशाह के पास चला गया, क्योंकि शमूएल वो शख्स था जिसके अंदर बड़े बोल नहीं थे, जिसकी जुबान मिठी मिठियां गल्लां करन वालियां नहीं सी,
और मैं आपको एक बात बताता जाऊं, तमाम बनी इसराइल जो थी कौम, वो शमूएल से डरा करती थी। वो शमूएल से, जब आप इन दोनों किताबों का मुतालिया करते हैं तो दिखाई देता है कि साल में एक बार यूनिवर्सिटी का कह सकते हैं कन्वेंशन होती थी। क्या होती थी? कन्वेंशन हुआ करती थी। अब तमाम मुल्क पाक मसबा के पास खड़ा हो जाता था, तब तकर खड़ा रहता था जब तक के शमूएल उस इज्तिमा के अंदर दाखिल ना हो जाए। 2 दिन भी लग सकते, 3 दिन भी लग सकते, 1 घंटा भी लग सकता। शमूएल का इंतजार कलीसिया करती, शमूएल का इंतजार। और जब शमूएल आता और कहता कि बैठ जाओ, तब बैठा जाता। उसे कोई यह नहीं थी कि ना मेरे गोडे पीड़ जाते थे या मैं थक पिया वहां, नहीं, शमूएल का इंतजार किया था क्योंकि मर्द खुदा था, खुदा का ममसूर था, खुदा का खादिम था। लोग डरते थे। आज कितना गुपा दिया नहीं डरते, ऐसा तो ये जाएगा तो भी जाएगा, ऐसा ही है ना, है नहीं थे हो सही। तो हमने अपनी बरकतों को खुद ही बिगाड़ दिया। अर्ज कर रहा था कि शमूएल से लोग क्या करते थे? डरते थे। शाऊल भी डरता था, ऐसा नहीं था कि वो नहीं था डरता, वो भी जानता था कि ये मर्ज़े खुदा है, इसके मुंह का एक जुमला खुदा पूरा करता है। और वो बार बार उसे मनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन बिल आखिर उसने ये इरादा किया कि मैं अब शमूएल को ही मार दूं ताकि मेरी सल्तनत, मेरा रोब, मेरा दबदबा, मेरा मर्तबा कायम रहे। बड़े बोल आज भी मुआशरे के अंदर आपने देखा होगा, हमने अक्सर देखा है, जो लोग बहुत बड़े बड़े अल्फाज अदा करते हैं वो फिर बड़ी जमातों में बेइज्जत होते हैं, रुसवा होते हैं, पंचायतों में, अदालतों में वो रुसवा होते हैं क्योंकि बड़े बोल खुदा को पसंद नहीं है। हमाकत खुदा को पसंद। आज जिस मेज के अंदर हम शामिल हो रहे हैं ये आजमी का नाम है, ये झुक जाने का नाम है, ये खाकसारी में लिपट जाने का नाम है। खुशनुमा होठों का नाम नहीं है, बड़े बोलों का नाम नहीं है, बल्कि खुदा के साथ लिपट जाने का नाम है। हमें हालेलुया। आइए अपने स्वरूप को झुकाएं, दुआ करें।